मैंने स्लाटर हाउस को सील कर दिया है। मेरा विषय है कि एक प्रकरण विवेचना में चल रहा है। इस विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उस पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भाई श्रीमान जी, मध्य प्रदेश में गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, पूर्ण प्रतिबंध है। गाय का मुद्दा हर चुनाव में चुनावी मुद्दा होता है। गाय और गौशाला के मुद्दे पर बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज लेती हुई नजर आती है, लेकिन इन दिनों भोपाल के अंदर गाय कटने के मामले को लेकर बीजेपी सरकार कटघरे में खड़ा होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकार है, भोपाल नगर निगम जहां पर भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद भोपाल नगर निगम के स्लाटर हाउस में कटने वाली गायों को लेकर अब मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा बवाल उठ खड़ा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस भी विरोध में उतर आई है। आखिर कैसे भोपाल नगर निगम के स्लाटर हाउस में पीपीपी मॉडल के तहत संचालित स्लाटर हाउस में कैसे गाय कटती रही और पूरा का पूरा प्रशासन आंख मूंद कर सोता रहा, इस हैरान करने वाली खबर को आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये तस्वीरें भोपाल में हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन की हैं। हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ता इस बात को लेकर गुस्से में हैं कि भोपाल नगर निगम के द्वारा संचालित होने वाले आधुनिक स्लाटर हाउस में गाय काटी जाती रही और पूरा का पूरा प्रशासन आंख मूंद कर सोता रहा। हिंदूवादी कार्यकर्ता भोपाल पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर जुटे और जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपने गुस्से का इजहार भी किया। दरअसल पूरा क्या मामला है, इसको भी अब आप समझ लीजिए। भोपाल में बीते दिनों यानी कि 22 दिन पहले हिंदूवादी संगठनों ने एक मांस से भरे ट्रक को पकड़ा था। ये पुलिस हेडक्वार्टर के सामने से खड़े ट्रक को पकड़ा गया था और इस ट्रक में जो मांस मौजूद था उसको गो मांस बताया गया था, लेकिन तब इस मांस के सैंपल लिए गए थे। मथुरा की प्रयोगशाला में इन सैंपल की टेस्ट करने के लिए भेजा गया था और अब जाकर ये टेस्ट रिपोर्ट निकलकर सामने आई और टेस्ट रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसके बाद तो भोपाल में हंगामा उठ खड़ा हुआ। दरअसल मथुरा की प्रयोगशाला में जो टेस्ट के लिए नमूने भेजे गए थे उसमें इस बात की पुष्टि की गई कि जो मांस पीएचक्यू के बाहर ट्रक में से पकड़ा गया था उस ट्रक के अंदर मौजूद मांस गाय का गौ मांस था और इसी को लेकर हिंदूवादी संगठन जो है हंगामा करते हुए नजर आए। सवाल इस बात को लेकर उठता हुआ नजर आया कि 22 दिन पहले जिस ट्रक को पकड़ा गया था उसके बाद भोपाल नगर निगम के स्लाटर हाउस का निरीक्षण क्यों नहीं किया गया। जिस स्लाटर हाउस की निगरानी का काम भोपाल नगर निगम के तहत किया जाता है, जिस स्लाटर हाउस को पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जा रहा है, उसका नियंत्रण और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भोपाल नगर निगम की है। तो 22 दिनों तक आखिर नगर निगम का अमला आंख मूंद कर सोता क्यों रहा और स्लाटर हाउस के अंदर गाय कटती क्यों नहीं। अब जबकि इस पूरे मामले की पुष्टि हो चुकी है कि स्लाटर हाउस के अंदर गोवंश को काटा जा रहा था, तो उसके बाद तो बवाल उठता हुआ नजर आया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 22 दिन पहले जिस ट्रक को पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से पकड़ा गया था उस ट्रक को उस दौरान शिकायत के बाद छोड़ दिया गया था और इन 22 दिनों के दौरान नगर निगम के अमले ने कोई जहमत नहीं उठाई कि वो स्लाटर हाउस में जाकर इस बात का निरीक्षण करें कि वहाँ पर क्या सच में गाय काटी जा रही हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। आखिर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, पहले आप भोपाल पुलिस को सुन लीजिए। इस प्रकरण में एफआईआर हो चुकी है, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आरोप ये लग रहे हैं कि पुलिस, कई थानों की पुलिस जो है वो इनके साथ मिली भगत में है। इसके अलावा नगर निगम के अधिकारियों पर जो आपसे शिकायत करें आरोप लग रहे हैं। प्रकरण में एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। मैम, जिस पर आरोप लगे हैं उसके कई जगह टेंडर चल रहे हैं, अभी हमने सुना, तो क्या लगता है आप लिखेंगी क्या विभाग को टेंडर निरस्त करने के लिए? विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे जिसमें आगे कार्रवाई की आवश्यकता है वो होगी। जो मांस पकड़ा गया है क्या उसकी पुष्टि हो गई है कि वो गौ मांस है? उसको सील कर दिया गया है चूंकि, तो उसकी पुष्टि हो गई है क्या? मैंने स्लाटर हाउस को सील कर दिया है। मेरा विषय है कि एक प्रकरण विवेचना में चल रहा है। इस विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उस पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किस आधार पर सील किया गया है वो जानकारी दे दीजिए आप। किस आधार पर सील किया गया, वजह क्या है? देखिए, प्रकरण विवेचना में सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते हैं।
में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम करेंगे, और जो भी प्रकरण है, जो विधि सम्मत कार्रवाई है, उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। ठीक है। पीपीपी मॉडल पर संचालित होने वाले भोपाल के स्लाटर हाउस को अब सील कर दिया गया है और इसको चलाने वाले असलम कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल कई तरह के उठते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां पर राज्य में बीजेपी की सरकार हो, शहर में बीजेपी की सरकार हो, और वहां पर गाय कटती चली गई और किसी ने देखने तक की हिम्मत नहीं जुटाई, और अब इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा तो स्लाटर हाउस को सील बंद कर दिया गया है, यानी कि उसको अब बैन कर दिया गया है और वहां पर पुलिस का पहरा भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भोपाल नगर निगम की कमिश्नर संस्कृति जैन ने जो मीडिया को बयान दिया उसमें क्या कहा, हम आपको वो शब्दों के ज़रिए बताते हैं। भोपाल नगर निगम की कमिश्नर ने कहा कि जो पीपीपी मॉडल पर स्लाटर हाउस संचालित होता है उस पर सीधा हस्तक्षेप का अधिकार जो है नगर निगम के पास मौजूद नहीं है, और अब जबकि ये मामला खुलासा है तो इस पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी। तो सवाल इस बात को लेकर उठता है कि सीधा ना सही, लेकिन नगर निगम के पास इस बात के अधिकार थे कि यदि पीपीपी मॉडल पर उनका कोई संस्थान संचालित हो रहा है और जिसकी जिम्मेदारी निगरानी और नियंत्रण की नगर निगम के पास है, उस नगर निगम ने इतने दिनों तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया और इस बवाल का इंतज़ार किया जाता रहा। अब इस पूरे मामले को लेकर नया अपडेट जान लीजिए। हिंदूवादी संगठनों के बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस पूरे मामले को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेसियों ने आज भोपाल नगर निगम दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। गाय का चित्र लेकर, कटआउट लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता नगर निगम के दफ्तर पहुंचे थे और वहां पर ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकल कर सामने आई। तो सवाल इस बात को लेकर उठता है कि इतने बड़े स्तर पर भोपाल के अंदर गाय कटती रहीं, जो लोग भोपाल में रोज़ाना 80 से ज़्यादा मवेशी मृत पाए जाते हैं और उनको इकट्ठा करके स्लाटर हाउस में भेजा जाता है और यहाँ से फूड पैकिंग के ज़रिए जो मांस है वो हैदराबाद और अन्य शहरों तक पहुँचाया जाता है। वहाँ पर गाय के मांस को पैक करके दूसरे शहरों तक पहुंचाया जाता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा है और कार्रवाई करने की बात की जा रही है। सवाल कई तरह के हैं और इनके जवाब जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम और सरकार तक देने की जरूर समझ में आती है। भाई श्रीमान जी, मध्य प्रदेश में गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, और इसलिए इस तरह के हत्यारों ने जो पाप किया है उसकी सजा वो भुगतेंगे, जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। अगर 10 गाय काटी है तो 10 गायों के अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध स्लाटर हाउस चलाने वाले पर किए जाएंगे। नगर निगम के जिम्मेदारी अधिकारी भी बचेंगे नहीं, जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे, मकान भी जरूरत तोड़ेंगे, एनएसए की भी कार्रवाई लगेंगे, कोई भी नेतागिरी करेगा वो भी जेल में सड़ेगा। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।